हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। सो आज हम क्लास 5th एसएसटी का चैप्टर 7 डिस्कस करेंगे जो आपकी बुक आवर वर्ल्ड में से है। चैप्टर का नेम है ग्रासलैंड्स। इस चैप्टर में एक्सरसाइज के क्वेश्चन है प्लस आपके एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी है जो चैप्टर के बीच बीच में से है, तो मैंने वो भी इंक्लूड किए हैं इसमें। आपको कन्फ्यूज़न ना हो इसलिए मैंने पेज नंबर भी लिख दिया है साथ में, और मैं आपको बताती भी रहूँगी कि किस पेज नंबर में से कौन सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन फर्स्ट है आंसर एंड डिस्कस। सो पेज नंबर 43 पर है ये। फर्स्ट का ये पार्ट है, नेम द कॉन्टिनेंट वेयर नो ग्रासलैंड्स आर फाउंड, कि ऐसे कॉन्टिनेंट का नाम बताना है जहाँ पर कोई भी ग्रासलैंड नहीं पाया जाता, तो इसका आंसर है अंटार्कटिका। फर्स्ट का बी पार्ट है, नेम द क्रॉप दैट आर कल्टिवेटेड इन ग्रासलैंड, की उन क्रॉप्स का नाम बताना है जो ग्रासलैंड में उगाई जाती हैं। वो है वीट, ओट्स, मेस, मिलेट, बार्ले एंड पैडी। उसके बाद फर्स्ट का सी पार्ट है, व्हाट आर ग्रासलैंड्स, की ग्रासलैंड्स क्या होते हैं। आंसर है इसका द फ्लैट एंड ओपन एरिया विच कवर्स विद ग्रास, प्लांट्स एंड बुशेज इज कॉल्ड ग्रासलैंड, कि ऐसा एरिया जो फ्लैट है, ओपन है, ठीक है, कवर है किससे, ग्रास से, प्लांट्स एंड बुशेज से, वो क्या कहलाता है, ग्रासलैंड। उसके बाद क्वेश्चन सेकंड है, फिल इन दी ब्लैंक्स, पेज नंबर 45 पर दिया हुआ है ये। फर्स्ट है इसका, डियर, जिराफ, जेब्रा एंड वाइल्ड बफेलो आर एनिमल दैट ईट ग्रास, कि जो डियर, जेब्रा एंड जिराफ, वाइल्ड बफेलो है वो ग्रास खाने वाले एनिमल हैं। सेकंड का सेकंड है, लॉयन, टाइगर, वुल्फ एंड हाइना आर एनिमल्स दैट ईट मीट, कि जो लॉयन, टाइगर, वुल्फ एंड हाइना होते हैं वो ऐसे एनिमल होते हैं जो मीट खाते हैं। उसके बाद क्वेश्चन थर्ड है आपका, मैनी एनिमल्स आर फाउंड इन ग्रासलैंड्स, की बहुत सारे एनिमल्स पाए जाते हैं ग्रासलैंड में। फोर्थ है इसका, मोस्टली ग्रासलैंड्स आर फाउंड इन 2 हेमिस्फेयर, कि जो ज़्यादातर ग्रासलैंड कहाँ पाए जाते हैं, दोनों हेमिस्फेयर में। उसके बाद फिफ्थ है, ग्रासलैंड्स इन वेस्टर्न अफ्रीका आर कॉल्ड सवाना, कि जो वेस्टर्न अफ्रीका के ग्रासलैंड है उन्हें सवाना कहते हैं। सिक्स्थ है इसका, ग्रासलैंड्स इन बोल्विया एंड पराग्वे इन साउथ अमेरिका आर कॉल्ड ग्रांचिको, कि जो ग्रासलैंड है सब बोल्विया एंड पराग्वे के, वो क्या कहलाते हैं, ग्रांचिको। उसके बाद सेवन्थ है, कलर ऑफ एनिमल्स ईटिंग ग्रास इज़ लाइकली टू बी कलर ऑफ देयर सराउंडिंग सो दैट दे कुड हाइड देमसेल्व्स, कि जो एनिमल्स ग्रास खाते हैं ग्रासलैंड में उनका कलर भी कैसा होता है, उनके आसपास के सराउंडिंग जैसा, ताकि वो खुद को हाइड कर सके किसी भी शिकारी जानवर से। उसके बाद थर्ड है आपका, मैच द एनिमल विद द पार्ट ऑफ प्लांट दैट दे ईट, तो पेज नंबर 47 पे आपसे क्वेश्चन पूछा है जिसमें आपको मैच करना है एनिमल को प्लांट के उस पार्ट से जो वो खाते हैं। तो आंसर देख लेते हैं इसका सीधा। नेम ऑफ द एनिमल्स, तो पहला है जिराफ, तो कौन सा पार्ट खाता है वो, लीव्स ऑन हाई ब्रांचेस, कि जो हाई ब्रांचेस पर लीव्स होती है जिराफ वो खाता है। उसके बाद डियर है, तो वो क्या खाता है, लीव्स ऑन लो ब्रांचेस, की जो लो ब्रांचेस पे लीव्स होती है वो डियर खाता है। फिर है जेब्रा, तो जेब्रा क्या खाता है, अपर पार्ट ऑफ ग्रास खाता है। उसके बाद चिंकारा है, वो न्यू ब्रांचेस ऑफ ग्रास को खाता है। क्वेश्चन नंबर पेज नंबर 48 पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, आंसर द फॉलोइंग। इसके काफ़ी सारे पार्ट्स है, वन बाय वन डिस्कस करते हैं। नेम द क्लाइमेट सूटेबल फॉर ग्रासलैंड्स, की ऐसा क्लाइमेट जो ग्रासलैंड के लिए सूटेबल है वो कौन सा है। Grasslands are found in those areas where the temperature is varied between summer and winter and it rains enough for growing grass, bushes and small trees, कि जो grassland है आपके वो कैसे होने चाहिए, वहाँ का टेम्परेचर अलग अलग होना चाहिए, मतलब ऐसा नहीं है कि समर ही है या फिर विंटर ही है, अलग अलग मौसम हो, कभी टेम्परेचर समर का हो, कभी विंटर वाला टेम्परेचर हो, और रेन भी होनी चाहिए ताकि ग्रास, बुशीज एंड स्मॉल ट्रीज उग सके। उसके बाद इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ ग्रासलैंड्स आर देयर, कि कितने तरह के ग्रासलैंड होते हैं। उन नेम द कॉन्टिनेंट वेयर दीज आर फाउंड, और उन कॉन्टिनेंट के नाम भी लिखने हैं जहाँ पर ये मिलते हैं। तो इसका आंसर है, देयर आर 5 काइंड्स ऑफ ग्रासलैंड्स अलॉन्ग विद द कॉन्टिनेंट्स वेयर दे आर फाउंड।
पेरीज ऑफ नॉर्थ अमेरिका, स्टेपीज ऑफ मिडिल एशिया, डाउन ऑफ ऑस्ट्रेलिया, सवाना ऑफ अफ्रीका, पैम्पास ऑफ साउथ अमेरिका की 5 तरह के ग्रासलैंड हमें पाए जाते हैं इस हमारे वर्ल्ड में। वो है पेरीज जो नॉर्थ अमेरिका में है, स्टेपीज जो मिडिल एशिया में है, डाउन जो ऑस्ट्रेलिया में है, सवाना जो अफ्रीका में है और पैम्पास जो साउथ अमेरिका में है। इस क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है नेम्स 4 एनिमल दैट आर फाउंड ऑन ट्रॉपिकल ग्रासलैंड, कि आपको 4 एनिमल्स के नाम बताने हैं जो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड में मिलते हैं। इसका आंसर है लॉयन, चिंकारा, डियर एंड जेब्रा। पेज नंबर 50 पर क्वेश्चंस दिए हैं, आंसर द फॉलोइंग। फर्स्ट है इसका, फर्स्ट पार्ट है नेम द स्टेट इन इंडिया वेयर इज़ ग्रैनरी, कि इंडिया की उस स्टेट का नाम आपको बताना है जहाँ पे ग्रैनरी होती है। आंसर है इसका पंजाब। फर्स्ट का सेकंड है वेयर इज़ द वर्ल्ड्स ग्रैनरी लोकेटेड, कि जो वर्ल्ड की ग्रैनरी है वो कहाँ पर लोकेटेड है, तो इसका आंसर है अमेरिका। इस क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है व्हाट डू द फील्ड्स लुक लाइक इन मंथ ऑफ दिसंबर इन यूएसए, कि यूएसए में जो फील्ड होती है, जो खेत होते हैं, वो कैसी दिखती हैं दिसंबर के मंथ में, तो इसका आंसर है दीज फील्ड्स आर कवर्ड विथ स्नो इन दिसंबर, कि ये जो फील्ड होती है ये किससे कवर हो जाती है, बर्फ़ से कवर हो जाती है दिसंबर के सीज़न में। इस क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट है व्हेन डू फार्मर्स सो फील्ड्स, कि जो फार्मर्स होते हैं वो अपनी फसलों को कब बोते हैं। आंसर है इसका व्हेन द स्नो इज़ मेल्ट इन स्प्रिंग फार्मर्स सो द फील्ड सो दैट दे कुड हार्वेस्ट द फील्ड इन समर, कि जब बर्फ़ मेल्ट होती है स्प्रिंग के सीज़न में तब फार्मर अपने बीजों को बोते हैं फील्ड में, ताकि कब तक वो हार्वेस्ट कर ले उन्हें, समर तक। उसके बाद है व्हेन इज़ वीट हार्वेस्टेड, कि वीट कब हार्वेस्ट किया जाता है, तो इसका आंसर है इन समर। इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है व्हाट इज़ कैटल शेड, कि कैटल शेड क्या होता है। इसका आंसर है अ सिंपल रूफ्ड स्ट्रक्चर यूज्ड फॉर स्टोरेज, शेल्टर और एज अ वर्कशॉप, कि एक रूफ्ड स्ट्रक्चर होता है जो स्टोरेज के लिए, शेल्टर के लिए और वर्कशॉप के लिए यूज़ किया जाता है, उसे कैटल शेड ही बोलते हैं, कैटल शेड ही बोलते हैं उसे। और कैटल शेड आपको कहाँ देखने को मिलेगा, वो आपको देखने को मिलेगा खेतों के पास, खेतों के बीच में, ठीक है, फार्मिंग एरियाज़ होते हैं ना, वहाँ पर कैटल शेड आपको देखने को मिलता है। फिल इन दी ब्लैंक्स है क्वेश्चन नंबर सेकंड है जो पेज नंबर 51 पर है। इसका फर्स्ट है इन यूएसए सोइंग, कटिंग एंड हार्वेस्टिंग इज़ डन बाय ट्रैक्टर एंड कंबाइंड हार्वेस्टर मशीन, कि जो यूएसए में सोइंग, कटिंग और हार्वेस्टिंग एक ही मशीन से की जाती है, जिसको क्या बोलते हैं, जो किससे की जाती है, ट्रैक्टर एंड कंबाइंड हार्वेस्टर से, ठीक है, सोइंग, कटिंग एंड हार्वेस्टिंग। उसके बाद है फार्मर्स एट द पेरीज कल्टीवेट वीट, ओट्स एंड मेज़, कि जो फार्मर्स होते हैं पेरीज में क्या क्या उगाते हैं, वीट, ओट्स एंड मेज़। सेकेंड का थर्ड पार्ट है द सॉइल इज़ लेस फर्टाइल इन हिली एरिया ऑफ वेस्टर्न पेरीज, कि जो वेस्टर्न पेरीज है वहाँ की जो सॉइल होती है वो कैसी होती है, लेस फर्टाइल होती है। उसके बाद इस क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट है क्वेश्चन सेकंड का द कैटल आर मिल्क्ड बाय मशीन, कि जो कैटल होते हैं उनका दूध कैसे निकाला जाता है, मशीन से। अब आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं तो उसे डिस्कस करते हैं वन बाय वन। तो पहला क्वेश्चन फिल इन दी ब्लैंक्स है। फर्स्ट है ग्रासलैंड्स ऑफ वेस्टर्न अफ्रीका आर कॉल्ड सवाना, कि जो वेस्टर्न अफ्रीका के ग्रासलैंड होते हैं उन्हें सवाना कहते हैं। फर्स्ट का सेकंड पार्ट है ग्रासलैंड्स आर फाउंड इन टू हेमिस्फेयर, कि जो ग्रासलैंड्स है वो दोनों हेमिस्फेयर में पाए जाते हैं। उसके बाद फर्स्ट का थर्ड है मीडोज ऑफ पराग्वे आर ग्रांचिको, कि जो पराग्वे के मीडोज़ या ग्रासलैंड्स है उन्हें ग्रांचिको कहते हैं। एंड मीडोज़ ऑफ ऑस्ट्रेलिया आर कॉल्ड डाउन्स, कि जो ग्रासलैंड है ऑस्ट्रेलिया के उन्हें डाउन्स कहते हैं। फिफ्थ है इसका एनिमल्स ऑफ ग्रासलैंड ईट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट, कि जो ग्रासलैंड के एनिमल्स होते हैं वो प्लांट्स के अलग अलग पार्ट्स को खाते हैं। उसके बाद सिक्स्थ है ग्रेन फिल्ड इन टॉल बॉक्सेस आर कॉल्ड सीलोज, की जो ग्रेन जो बड़े बड़े लंबे बॉक्सेस में भरा जाता है उन्हें सीलो कहते हैं। सेवन्थ है फार्मर्स कीप द एनिमल इन ओपन ग्रास लैंड कॉल्ड रेंच, की जो फार्मर्स होते हैं वो क्या करते हैं, अपने एनिमल्स को एक ओपन ग्रास लैंड में रखते हैं और उसको क्या कहते हैं, रेंच। क्वेश्चन सेकंड है आंसर द फॉलोइंग। क्वेश्चन सेकंड के डिफरेंट पार्ट्स है, वन बाय वन डिस्कस करते हैं इसे।
क्वेश्चन सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रेरीज, कि जो प्रेरीज होते हैं उनके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, वो कैसे मतलब हम डिस्क्राइब कर सकते हैं कि कोई प्लेस प्रेरीज है। तो इसका आंसर है प्रेरीज आर अनॉर्मस स्ट्रेचेज ऑफ फ्लैट ग्रासलैंड विथ मॉडरेट टेम्परेचर, मॉडरेट रेनफॉल एंड फ्यू ट्रीज। द प्रेरीज आर यूजुअली रेफरिंग टू द गोल्डन वीट कवर्ड लैंड इन मिडल ऑफ नॉर्थ अमेरिका, की जो प्रेरीज हैं वो बहुत बड़े बड़े लंबे लंबे फ्लैट ग्रासलैंड होते हैं जिनका मॉडरेट टेम्परेचर होता है, मॉडरेट रेनफॉल होता है और कुछ ट्रीज़ भी होते हैं इसमें। प्रेरीज को गोल्डन मतलब जैसे प्रेरीज अगर आप देखोगे तो वो गोल्डन दिखेंगी, क्यों? क्योंकि वो पूरा वीट से कवर होती है, वीट वहाँ पर ज़्यादातर उगाया जाता है, इसलिए वहाँ की जो लैंड होती है बिल्कुल गोल्डन सी दिखती है। और ये कहाँ पर पाए जाते हैं प्रेरीज? मिडल ऑफ नॉर्थ अमेरिका में। उसके बाद सेकंड का सेकंड पार्ट है हाउ इज़ फार्मिंग डन ऑन प्रेरीज, कि जो प्रेरीज है वहाँ पे फार्मिंग कैसे की जाती है। तो इसका आंसर है फार्मिंग इज़ डन बाय मशीन इन प्रेरीज, कि जो फार्मिंग है वो मशीन से की जाती है। सेकंड का थर्ड है वाई इज़ एनिमल हस्बेंड्री पॉपुलर इन हिली एरियाज़ ऑफ प्रेरीज, कि जो प्रेरीज के हिली एरियाज़ हैं वहाँ पे एनिमल हस्बेंड्री इतना क्यों की जाती है। एनिमल हस्बेंड्री मतलब पशुपालन, जानवरों को पालना एंड उनसे उनको डेयरी प्रोडक्ट्स के लिए यूज़ करना। तो आंसर है इसका द हिली एरियाज़ ऑफ प्रेरीज आर लेस फर्टाइल which is not suitable for more varieties of crop. Thus, dairy farming is of great importance in the western prairies. That's why animal husbandry is popular here. कि जो हिली एरियाज़ होते हैं ना वहाँ पे प्रेरीज में जो हिली एरियाज़ होते हैं वो लेस फर्टाइल होते हैं, वहाँ की लैंड ज़्यादा फर्टाइल नहीं होती, इसलिए जो वहाँ के फार्मर्स होते हैं वो क्रॉप के साथ साथ एनिमल हस्बेंड्री का भी बिज़नेस करते हैं। मतलब वो क्रॉप कम उगा पाते हैं इसलिए वो एनिमल हस्बेंड्री का बिज़नेस करते हैं, एनिमल फार्मिंग करते हैं ताकि वो अपनी आजीविका कमा सके, उनकी इनकम हो सके। ठीक है। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है, सेकंड का फोर्थ पार्ट है, हाँ सेकंड ही है नहीं, हाँ सेकंड का फोर्थ पार्ट है व्हाट काइंड ऑफ क्लाइमेट इज़ सूटेबल फॉर ग्रासलैंड, कि किस तरह का क्लाइमेट सूटेबल होता है ग्रासलैंड के लिए। तो इसका आंसर है ग्रासलैंड्स आर फाउंड इन दोज एरियाज वेयर द टेम्परेचर इज़ वेराइड बिटवीन समर एंड विंटर एंड इट रेन्स इनफ फॉर ग्रोइंग ग्रासेस, बुशेज एंड स्मॉल ट्रीज। ये रिपीट हो रहा है, आई थिंक क्वेश्चन, आई मीन आपके एक्स्ट्रा क्वेश्चन में भी था और एक्सरसाइज में भी है, तो मे बी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो। ओके, तो इसका आंसर देख लेते हैं एक बार। तो जो ग्रासलैंड होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? जहाँ का टेम्परेचर वेराइड हो, मतलब कि ऐसा नहीं है कि एक ही टेम्परेचर हो, वहाँ का टेम्परेचर समर का भी हो, विंटर में भी हो, मतलब वहाँ पे समर भी हो, विंटर भी हो, और जो रेनफॉल है वो भी इनफ हो ताकि ग्रास उग सके, बुशेज उग सके और स्मॉल ट्रीज़ भी उग सकें। उसके बाद हाउ मैनी टाइप्स ऑफ ग्रासलैंड्स आर देयर, कि कितने तरह के ग्रासलैंड्स होते हैं, ये भी रिपीट हो रहा है। ठीक है, एक्सरसाइज में भी और एक्स्ट्रा क्वेश्चन में भी था, इसका मतलब ये है कि ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर से इसको डिस्कस करते हैं। तो आंसर है इसका देयर आर 5 काइंड ऑफ ग्रासलैंड्स अलॉन्ग विद द कॉन्टिनेंट वेयर दे आर फाउंड प्रेरीज ऑफ नॉर्थ अमेरिका, स्टेपीज ऑफ मिडिल एशिया, डाउन ऑफ ऑस्ट्रेलिया, सवाना ऑफ अफ्रीका, पैम्पाज ऑफ साउथ अमेरिका। कि 5 तरह के ग्रासलैंड है, वो कौन कौन से हैं? प्रेरीज जो नॉर्थ अमेरिका में, स्टेपीज जो मिडिल एशिया में है, डाउन जो ऑस्ट्रेलिया में है, सवाना जो अफ्रीका में है और पैम्पाज जो साउथ अमेरिका में है। उसके बाद 6th क्वेश्चन है, सेकंड का 6th पार्ट है हाउ इज़ फार्मिंग डन इन यूएसए, कि फार्मिंग कैसे की जाती है यूएसए में। तो इसका आंसर है फार्मिंग इज़ डन बाय मॉडर्न इक्विपमेंट एंड मशीन्स इन यूएसए, की जो फार्मिंग है वो मॉडर्न इक्विपमेंट और मशीन से की जाती है। सेकंड का लास्ट पार्ट है 7th पार्ट व्हाट इज़ द अदर ऑक्यूपेशन ऑफ फार्मर इन वेस्टर्न प्रेरीज एक्सेप्ट फार्मिंग, कि फार्मिंग के अलावा जो वेस्टर्न प्रेरीज के फार्मर है वो क्या काम करते हैं। तो इसका आंसर है डेयरी फार्मिंग। एक्सरसाइज का क्वेश्चन थर्ड है मैच द फॉलोइंग, इसका आंसर देख लेते हैं सीधा। अर्जेंटीना को आपको मैच करना है पैम्पास से, क्योंकि पैम्पास अर्जेंटीना के में लोकेटेड हैं। उसके बाद मिडिल एशिया को आपको मैच करना है स्टेपीज से, क्योंकि ये वहाँ पर पाए जाते हैं। नॉर्थ अमेरिका को मैच करना है प्रेरीज से, क्योंकि प्रेरीज नॉर्थ अमेरिका में पाए जाते हैं। साउथ अफ्रीका को मैच करना है आपको वेल्ड से, ठीक है, ये वहाँ पाए जाते हैं। और ऑस्ट्रेलिया को आपको मैच करना है डाउन से, क्योंकि ये वहाँ पर पाए जाते हैं। क्वेश्चन 4th एक्टिविटीज़ हैं। तो पहली एक्टिविटी है ड्रॉ पिक्चर ऑफ क्रॉप दैट आर कल्टिवेटेड विथ ग्रासलैंड। तो ऐसी क्रॉप्स आपको बतानी है
ठीक है, और उसके बाद उसको ड्रॉ भी करना है जो ग्रासलैंड में उगाई जाती है। तो आंसर है इसका वीट, ओट्स, मेज, मिलेट, बार्ले एंड पैडी। तो आंसर तो मैंने लिख दिया है, और ड्रॉ आप अपनी बुक में पिक्चर देखकर अपनी कॉपी में कर सकते हैं। आपकी बुक में भी पिक्चर्स बनी हुई हैं इन क्रॉप्स की, आप उन्हें देखकर अपनी कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद एक्टिविटी 4 में, क्वेश्चन 4 में एक्टिविटी सेकंड है, नेम 4 एनिमल्स फाउंड इन ट्रॉपिकल हेमिस्फेयर, कि आपको 4 एनिमल्स के नाम लिखने हैं जो ट्रॉपिकल हेमिस्फेयर में पाए जाते हैं। तो आंसर है इसका डियर, जिराफ, ज़ेब्रा एंड वाइल्ड बफेलो। थर्ड एक्टिविटी है क्वेश्चन 4 की, लोकेट ऑन अ वर्ल्ड मैप, की कुछ नीचे आपको लोकेशंस पूछी हुई है, वो आपको वर्ल्ड मैप में दिखानी है। तो पहली लोकेशन है स्टेपीज़ ऑफ मंगोलिया, कि जो मंगोलिया में स्टेपीज़ है वो दिखानी है आपको। तो राइट हैंड साइड पे मंगोलिया लिखा है और उसके नीचे स्टेपीज़ लिखा है, यहाँ पर स्टेपीज़ हैं। और प्रेरीज ऑफ यूएसए, तो लेफ्ट हैंड साइड पर टॉप लेफ्ट पे आपको यूएसए लिखा हुआ दिख रहा होगा, जहाँ पे प्रेरीज लिखा होगा। तो प्रेरीज यहाँ पर पाई जाती हैं। एंड वेल्ड एंड पैम्पास भी हैं, बट हमसे पूछा सिर्फ स्टेपीज़ एंड प्रेरीज हुआ है, तो मैंने वही सर्कल किए हैं यहाँ पे ब्लू से। उसके बाद क्वेश्चन 5 है, ऑन द बेसिस ऑफ योर रीडिंग द फॉलोइंग सेंटेंस मार्क ट्रू एंड फॉल्स अगेंस्ट ईच सेंटेंस, कि आपको पहले रीड करना है सेंटेंस, उसके बाद ट्रू एंड फॉल्स को मार्क करना है। तो मैंने राइट एंड रॉन्ग मार्क किया है, आप चाहे तो ट्रू एंड फॉल्स भी लिख सकते हैं इसकी जगह पे। तो 5th का फर्स्ट क्वेश्चन है, पूछा है आपसे, ग्रासलैंड ऑन दीज प्लेसेस वेयर देयर इज़ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन वार्म एंड कोल्ड टेम्परेचर, कि ग्रासलैंड वो प्लेसेस होते हैं जहाँ पे वार्म एंड कोल्ड टेम्परेचर होता है। तो राइट है ये। उसके बाद राइस, वीट, मेज़, ओट्स आर द क्रॉप्स कल्टिवेटेड इन ग्रासलैंड, की जो राइस, वीट, मेज़ एंड ओट्स हैं ये कल्टीवेट की जाती है ग्रासलैंड में। तो देखिए रॉन्ग इसलिए है ये, वीट तो उगाया जाता है, मेज़ भी उगाया जाता है, ओट्स भी उगाया जाता है, लेकिन राइस नहीं उगाया जाता, इसलिए ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। ग्रासलैंड आर सूटेबल फॉर लार्ज नंबर ऑफ एनिमल्स, तो ये राइट है। फिर है बोलीविया एंड पराग्वे, ग्रासलैंड्स आर इन ट्रॉपिकल हेमिस्फेयर, तो ये भी राइट है। उसके बाद हर्बीवोरियस एनिमल्स मूव इन हर्ड टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम कार्निवोरियस एनिमल्स, कि जो हर्बीवोरियस एनिमल होते हैं वो अपने आप को बचाने के लिए झुंड में रहते हैं ताकि वो कार्निवोरियस एनिमल्स से बच सकें। तो ये बिल्कुल राइट है। उसके बाद है इट इज़ डिफ़िकल्ट टू लोकेट लॉयन इन ग्रास, सो ये भी राइट है। फिर 8th है पंजाब इज़ कॉल्ड द ग्रेनरी ऑफ इंडिया, ये भी राइट है। फार्मर कल्टिवेट वीट, ओट्स, मेज, शुगर केन ऑन प्रेरीज, तो ये क्या है, ये रॉन्ग है, क्योंकि जो प्रेरीज के फार्मर होते हैं वो वीट, ओट्स, मेज तो उगाते हैं बट शुगर केन नहीं उगाते। उसके बाद 10th क्वेश्चन है, 10th मतलब पार्ट है इसका, द एनिमल इन सवाना ग्रासलैंड्स ईट डिफरेंट पार्ट ऑफ प्लांट, तो ये बिल्कुल राइट है। उसके बाद फिल इन दी ब्लैंक्स है। फर्स्ट है इसका, ग्रासलैंड आर फाउंड इन ट्रॉपिकल लैंड, तो ये फिल इन दी ब्लैंक्स ऑप्शन वाले हैं, आपको राइट ऑप्शन पिक करके ब्लैंक में फिल करना है। तो ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल में से आप ट्रॉपिकल फिल करेंगे फर्स्ट वाले में। उसके बाद सेकंड में आपसे पूछा है ग्रासलैंड इन वेस्टर्न अफ्रीका आर कॉल्ड सवाना, ठीक है, यहाँ पे सवाना एंड ग्रैंचेको दिया हुआ है, तो आपको सवाना इसमें से फिल करना है। उसके बाद थर्ड है ग्रासलैंड ऑफ ऑस्ट्रेलिया आर इन बोथ हेमिस्फेयर ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल एंड बोथ, तो आप लिख सकते हैं बोथ, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन पूछा है आपसे, बोलीविया एंड पराग्वे आर द पार्ट ऑफ साउथ अमेरिका, तो यहाँ पे 3 ऑप्शन थे, बोलीविया, पराग्वे, सवाना, तो आपको बोलीविया एंड पराग्वे लिखना था। उसके बाद 5th है यूएसए इज़ द स्टोरेज ग्रेनरी ऑफ वर्ल्ड, तो यूएसए अफ्रीका में से यूएसए चूज़ करना था, वो ऑलरेडी मैंने आंसर लिखे हुए हैं इसलिए आपको चूज़ नहीं करने पड़ रहे हैं, बट इसमें आपको बुक में जो अनसॉल्व बुक है आपकी उसमें आपको चूज़ करके राइट टिक करके ब्लैंक में फिल करना है, तो आप यहाँ से देख के फिल कर सकते हैं उसे। उसके बाद 6th है ऑन प्रेरी सोइंग, कटिंग, हार्वेस्टिंग इज़ डन बाय मशीन, ठीक है। एंड नेक्स्ट है फार्मर रेस्ड कैटल ऑन ओपन लैंड कॉल्ड रैंच और ट्रेंच, तो आपको रैंच फिल करना है इसमें। अब उसके बाद 7th क्वेश्चन आ गया है, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग एंड राइट द आंसर इन अ सिंगल वर्ड, तो आपको चैप्टर में से कुछ स्टेटमेंट दी हैं, आपको आइडेंटिफाई करना है और उसको
सिंगल वर्ड में आंसर करना है। तो पहली स्टेटमेंट है नेम द कंट्री दैट सायरा वेंट टू, कि सायरा जो थी वो किस कंट्री में गई थी, वो थी अफ्रीका। उसके बाद है नेम द एनिमल दैट ईट्स लीव्स फ्रॉम हाई ब्रांचेस ऑफ ट्रीज़, कि ऐसे एनिमल का नाम बताना है जो ईट करता है लीव्स, मतलब लीव्स खाता है लंबी ब्रांचेस से, ऊंची ब्रांचेस से ट्री की, तो वो है जिराफ। उसके बाद है नेम एनिमल हुज स्ट्रिप्स मैच विद ग्रास, कि ऐसे एनिमल का नाम लिखना है जिसकी जो स्ट्रिप्स होती हैं वो ग्रास से मैच करती है, वो है ज़ेब्रा। उसके बाद है नेम ऑफ द मशीन विच फिल्स ग्रेन इन बॉक्सेस एज हाई एज बिल्डिंग, तो इसका आंसर है कंबाइन हार्वेस्टर। इसमें आपसे ये पूछा था कि आपको एक ऐसी मशीन बतानी है जो ग्रेन्स को बॉक्सेस में फिल करती है, कितने बड़े बॉक्सेस में, जो बिल्डिंग जितने बड़े होते हैं, तो वो कौन सी मशीन है, कंबाइन हार्वेस्टर। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इसी के साथ आपके इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स फिनिश होते हैं। आई होप आपको समझ में आए होंगे, एंड अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो आप इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।